मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर नाउ। तो हम क्या पढ़ रहे थे? फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और फोकस कहाँ था हमारा? हमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करके, एलिमिनेट करके विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ लास्ट वाली क्लास की तरह, उसको एक्सप्लेन भी हो जाएगी वो क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमारा जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो क्या है, राइट? तो यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में कि हमारा लैम्डा और ए जो है हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, तो हमें इन दोनों को क्या करना है? एलिमिनेट टू फॉर्म पीडी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब आप सोचिए कि हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ए भी मल्टीप्लिकेशन में है और लैम्डा तो ई की पावर में है, तो हम कैसे एलिमिनेट करें? तो हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जेड हमारे पास किसका फंक्शन होता है? जेड हमारे पास फंक्शन होता है एक्स वाई का, राइट? तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या आएगा? ए एज इट इज ई माइनस लैम्डा टी, लैम्डा स्क्वायर टी, क्योंकि इस टर्म में भी एक्स नहीं है। और कोस लैम्डा एक्स का क्या होगा? साइन लैम्डा एक्स नेगेटिव साइन, और एक्स का क्या होगा? लैम्डा। ठीक है, अगर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इन्हें सॉल्व करने में, सिर्फ डिफरेंशिएट ही करना है। तो हमने फिर से डिफरेंशिएट किया, हमारे पास आया ई माइनस लैम्डा स्क्वायर टी, और ये क्या बन जाएगा? साइन लैम्डा एक्स का कोस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा का स्क्वायर हो गया, क्योंकि पहले एक लैम्डा हमारे पास था। अब आप नोटिस करें कि ए ई लैम्डा टी स्क्वायर और कोस लैम्डा एक्स क्या था हमारे पास? जेड था। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? जेड माइनस लैम्डा, है ना? ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से भी हमने क्या ए एलिमिनेट कर दिया, पर अब भी हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा को भी हमें एलिमिनेट करना है। तो हम अब जेड को, अब यहाँ पे ना मैंने लिखा है जेड जो फंक्शन है एक्स और वाई का, ये जनरली होता है, पर यहाँ पे आप नोटिस कीजिए जेड जो है हमारे पास फंक्शन है टी और एक्स का। तो यहाँ पे क्या आएगा? जेड हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है एक्स और टी का। ठीक है, तो अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड को विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? ए एज इट इज कोस लैम्डा एक्स एज इट इज, और ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी का क्या आएगा? माइनस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा फ्रंट में, और यस राइट। अब आप फिर से देखें कि हमारे पास जो ये टर्म है ये पूरी ए इंटू कोस लैम्डा एक्स ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी, ये हमारे पास क्या है? जेड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस जेड लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्लियरली क्या देख सकते हैं? हम क्लियरली देख सकते हैं कि कर्ल जेड डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारे पास इक्वल आ गया इसके फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को यहाँ पे एलिमिनेट किया विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन, और हमारे पास ये क्या आ गई? पीडी आ गई। अब हमारे पास जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है, हमें गिवन है कि
find the differential equation of the set of all the right circular cones whose axis coincide with z axis. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें राइट सर्कुलर कोन्स की क्या इक्वेशन पता होनी चाहिए और z एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए, z एक्सिस होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, उस इक्वेशन के अंदर, तभी हम उसको कॉन्साइड करा पाएंगे, राइट, यानी राइट सर्कुलर कोन और वो क्या, जो हमारा ये 3 एक्सिस होंगी उसमें हमारी जो ये x है, ये y है, ये z है, z एक्सिस के साथ कॉन्साइड करें, ये क्या है, सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे राइट सर्कुलर कोन की। तो राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है x² + y² इज इक्वल टू z - c² tan², ठीक है। ये क्या हो गई, फैमिली ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन्स whose axis coincide with z axis and has semi-vertical angle alpha and vertex is at 0, 0, ओके, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास, हमें सबसे पहले क्या नोटिस करना है कि हमारे पास आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कौन सा है, तो यहाँ पे जो c और अल्फा है वो क्या है, हमारे पास आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, ओके, ग्रेट। तो अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से, पार्शियल डेरिवेटिव्स की हेल्प से एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को। तो ये जो इक्वेशन 1 है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2z - c, राइट, और z का विद रिस्पेक्ट टू x यानी इंटू tan², राइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू z - c p tan², ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 होगा। अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे उसका विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2z - c z/y इंटू tan², राइट, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू z - c q tan², तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आपको कुछ मिला, कॉमन मिला, मैं इक्वेशन नंबर 2 दोबारा लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू z - c p tan², ठीक है, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या नोटिस करते हैं कि हम यहाँ से अल्फा और टैन एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं। तो मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया, तो x/y क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, तो हमारे पास आएगा z - c p tan² अल्फा अपॉन z - c q tan² अल्फा, tan² अल्फा से tan² और z - c से z - c कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, xq इज इक्वल टू yp, जहाँ पे p और q क्या है, x इज इक्वल टू z/y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y,
तो ये हमारे पास 7। जब भी हमारे पास ऐसा कभी लिखा है, हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे, हमें कोई फैमिली ऑफ सर्कल्स या फैमिली ऑफ कॉन्स दे दें, तो हमें हमेशा पहले तो इक्वेशन से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। उस फैमिली से ही स्टार्ट करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है उससे ही स्टार्ट करना है। अब आपको हमेशा सारी फैमिलीज वगैरह तो याद नहीं होंगी, तो आप कोशिश कीजिए कि लास्ट टाइम जब आपने सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ी थी उस बुक में से आप एक बारी लिस्ट बना लें इक्वेशंस की और वो याद कर लें, ठीक है। अब हम नेक्स्टली स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.1। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सेकेंडली स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो इस फॉर्म में, f इज फंक्शन ऑफ u v इज इक्वल टू 0, तो आप याद रखिए यहाँ पे जो u और v है वो फंक्शन किसके हैं, x के, y के और z के। और आपको याद है कि z किसका फंक्शन होता है, z फंक्शन होता है x और y का, राइट। सिमिलरली v के साथ है, v किसका फंक्शन है x y z का, और z किसका फंक्शन होता है x y का। तो अगर हम इलेबोरेट करके लिखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f जो है वो फंक्शन है u और v का, और जिसमें u किसका फंक्शन है x y और z का, और z खुद किसका फंक्शन है x y का। तो ये एक लंबी चेन बन गई। अब मुझे कोई कहेगा कि f का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले क्या, कहाँ से शुरू होगा, f का डेरिवेटिव पहले तो u और v के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, क्योंकि u और v किसके हैं, x और z के हैं, ठीक। ये आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक घर है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स क्या है, f में 2 बॉक्स है, u और v, ठीक है। अब u और v में z है, ठीक है। और फिर उसमें z में क्या है, x और y, ऐसे घर बना हुआ। तो मेरे को कोई कहे कि मुझे x तक पहुंचना है। अब मुझे x तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो u में जाना पड़ेगा और v में भी जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में x है। फिर उसके बाद मुझे u से किस में जाना पड़ेगा, z में भी जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे z से x में जाना पड़ेगा, राइट। उसी तरह v में मुझे क्या करना पड़ेगा, z में जाना पड़ेगा, और z से फिर से x में जाना पड़ेगा। ये तो वो सिर्फ x का। अगर मुझे y में जाना पड़ा तो अभी मैं डायरेक्टली नहीं जा सकती, f से मैं सीधा y में नहीं जा सकती, मुझे लंबी प्रोसेस के थ्रू, चेन के थ्रू जाना पड़ेगा। सिमिलरली जब मुझे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है फंक्शन x का, तो मैं डायरेक्टली नहीं जा सकती, राइट। मुझे पहले f का डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, जो मैंने किया, ठीक है। अब जब मैं u का डेरिवेटिव ले रही हूँ तो u किसका फंक्शन है, u फंक्शन है x का, वो मैंने डायरेक्टली कर दिया। पर u में जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी u का, तो मेरे को x का करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो हो जाएगा u का विद रिस्पेक्ट टू x। फिर y का भी करना पड़ेगा, y का 0 हो जाएगा। बट z किसका फंक्शन है, x और y का, इसका भी मुझे करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले मैंने x का किया, फिर उसके बाद मैं ये लिख सकती हूँ, पर ये y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में तो मुझे नहीं चाहिए, तो ये टर्म तो नहीं आएगी। फिर उसके बाद मुझे z का करना पड़ेगा, और फिर z का विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली इस चेन में v भी आएगा, और v भी सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। v का क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में, और v का होगा z के रिस्पेक्ट में। जहाँ पे z किसका फंक्शन है, खुद x का, तो मुझे z का भी करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। ये साइकिल इस तरीके से चलती है। अगर आप डायरेक्टली जंप करेंगे, जैसे मैंने कहा था f है, f के अंदर u और v है, और u और v के अंदर कहीं जाके x और y और z है, तो आपको, मैं कहूँ आपको कि x तक पहुँचना है, तो ये थोड़ी है आपके पास कोई डोरेमोन की विंडो नहीं है, तो आप नहीं डायरेक्टली x में जा सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, राइट।
तो अगर आप डायरेक्टली जाने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन्हें फॉलो कीजिए। तो इस पे हमारे पास एक आर्टिकल है 1.11 पेज पे, जिसपे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। तो मैंने सिर्फ अभी फंक्शन कैसे काम कर रहा है, कैसे डेरिवेटिव लेना है, ये बताया है। और इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूँगी आपके साथ, या मैं करा ही देती हूँ, एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ आपको। सपोज हमें गिवन है कि f जो है हमारे पास फंक्शन है, क्वेश्चन है हमारे पास कि f जो है हमारे पास फंक्शन है x प्लस वाई प्लस जेड का, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि ये फंक्शन बोल सकते हैं हम, और u और v का। तो मैंने इसको क्या डिनोट कर लिया, इसको मैंने डिनोट कर लिया v, और इसको मैंने मान लिया v। तो u क्या हो गया, हमारे पास फंक्शन है x y और z का, जो इक्वल है x प्लस वाई प्लस जेड के। उसी तरह v जो है हमारे पास फंक्शन है x y z का, जिसको मैंने डिनोट कर लिया x प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे u को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा 1। u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 2x, और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा 2y, और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आएगा -2। ओके, ये आ गया हमारे पास। तो अब मुझे क्या बोला हुआ है, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन f फ्रॉम दिस। मुझे एलिमिनेट करना है f को, ठीक है, और फॉर्म करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे को मालूम है कि अगर मैं f को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, u के रिस्पेक्ट में, u को x के रिस्पेक्ट में, u को z के रिस्पेक्ट में, फिर z को x के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद सिमिलरली मुझे v के साथ भी करना पड़ेगा। ठीक है, v को x के रिस्पेक्ट में, v को z के रिस्पेक्ट में, और फिर z को x के रिस्पेक्ट में, और ये इक्वल होएगा 0। ओके, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, ये u का विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, u का विद रिस्पेक्ट टू z 1 है, और z का विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, z हमारे पास फंक्शन है x और y का, मुझे नहीं पता, तो z मैंने ले लिया है एज इट इज, प्लस f का, v का, और ये आ गया 2x। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है -2z, z का विद रिस्पेक्ट टू x मुझे नहीं पता, तो z राइट इज इक्वल टू z। ये आ गया मेरे पास। सिमिलरली f को मैं जब करूँगी विद रिस्पेक्ट टू y, मेरे पास क्या आना चाहिए, f का विद रिस्पेक्ट टू u का विद रिस्पेक्ट टू y, u का विद रिस्पेक्ट टू y क्या है हमारे पास 1, फिर u का विद रिस्पेक्ट टू z हमारे पास क्या है 1, और फिर z का विद रिस्पेक्ट टू y हमें नहीं पता इसकी वैल्यू, फिर f का विद रिस्पेक्ट टू v, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 2y, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा 2z, और फिर z का विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमें मालूम है हम इनको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं p, इसको q, सॉरी ये भी p, ये q, और ये q। तो जब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मैं इनको डिनोट कर सकती हूँ f का विद रिस्पेक्ट टू u। उन्हीं दोनों इक्वेशंस को मैं सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, 1 प्लस p प्लस f का विद रिस्पेक्ट टू v इंटू
2x माइनस 2zp इज इक्वल टू 0, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया था 1 प्लस q और f का विद रिस्पेक्ट टू v 2y माइनस 2z q इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है f को। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को लिख सकती हूँ इस तरीके से, f बाई यू 1 प्लस p इज इक्वल टू माइनस f बाई v 2x माइनस 2zp और f बाई v 1 प्लस q माइनस f बाई v 2y माइनस 2zq, राइट। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म और ये कैंसिल हो जाएगी। और मुझे किसको एलिमिनेट करना था, f को एलिमिनेट करना था। तो मैं इजीली f को एलिमिनेट कर सकती हूँ डिवाइड करने के बाद। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास बचेगा 1 प्लस p 1 प्लस q, और इस साइड क्या बचेगा 2x माइनस 2zp अपॉन 2y माइनस 2zq, जिसको मैं यहाँ से 2 को भी कैंसिल आउट कर सकती हूँ, है ना। 2 को कॉमन लेके मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास क्या आया 1 प्लस p, और अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ y माइनस zq इज इक्वल टू 1 प्लस q x माइनस z, ठीक है। मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म आ गई। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकती हूँ, या मैं इसको यहीं भी छोड़ सकती हूँ। तो ऐसे हम इसको ऐसे हम कभी भी कोई भी फंक्शन गिवन हो तो उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब आप 1.1 और 1.2 दोनों ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।